मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। External Affairs Minister S. Jaishankar has met Speaker of Pakistan National Assembly in Dhaka. They both greeted each other by shaking hands. बड़ी अहम खबर है, पाक भारत रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना हुआ है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक से भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर की मुलाकात हुई। जयशंकर साहब बांग्लादेश से वापस आ रहे हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वहां पर कि जयशंकर साहब मिले पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली से, जिनका नाम है सरदार आयज सदीक। नाउ ये सरदार आयज सदीक वही है जिसने जब 2019 में ये काफी क्या नाम है, जो पूरा ये जो बालाकोट का सीन हुआ था, जब जिसने बोला था कि नहीं कांपे टांग रही हैं, कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही थी, ये वही आदमी है। क्या मुनीर की सिक्योरिटी में रो के एजेंट शामिल हो गए हैं? दरअसल पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और उसके बाद खबरें आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार ही मुनीर के खिलाफ कोई साजिश रच रही है? क्या मुनीर को मरवाने की तैयारी पाकिस्तान में ही शुरू कर ली गई है और ऐसा हो कि मुनीर को मरवाकर इसका पूरा इल्जाम भारत पर लगा दिया जाए, जैसे अभी बांग्लादेश में हादी की हत्या होती है और आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं? क्या यही खेल मुनीर की हत्या करवाकर भारत पर इल्जाम लगाने का पाकिस्तान में भी खेला जा रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया जो है उसका एक कंपटीशन जो है वो स्टार्ट हो गया बांग्लादेश के अंदर। सही मानों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसकी जो स्पीकर है नेशनल असेंबली के, वो बांग्लादेश पहुंचे हैं और उधर से भारत के जो जनाब जयशंकर साहब वो भी पहुंच गए हैं। आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा है। खबर ऑलरेडी बहुत वायरल हो चुकी है। पाकिस्तान हर टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, उनकी और सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात हुई है ढाका में, जहां पे दोनों पहुंचे थे आखिरी रसूमात में शिरकत करने के लिए। खालिदा जिया की, जो कि पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और आप लोग जानते ही होंगे कि काफी अर्से से बीमार थी, फिर अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है और उसके बाद आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान, भारत और कई दूसरे कंट्री से लोग जो हैं वो बांग्लादेश पहुंचे हैं। इस वक्त सबसे जो इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लोगों को लग रही है और जो कि लोग शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो ये कि अयाज सादिक साहब और डॉक्टर जयशंकर दोनों की मुलाकात हुई है। बहुत खुशगवार माहौल रहा है, दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर एक दूसरे से हाथ मिलाया है और यकीनन ये इस तरफ जो है इशारा करती है ये बात, या कह लीजिए हम उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में मामलात जो हैं वो थोड़े से जो है धीमे होंगे। जो लड़ाई, टेंशन और जो स्ट्राइक्स वगैरह थी उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए हमारी साइड से भी जो हमारे स्पीकर है नेशनल असेंबली, उनकी मुलाकात हुई है। दोनों तरफ के लीडर्स जो है पहली बार आमने सामने आए हैं। जयशंकर साहब बांग्लादेश से वापस आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट और ये सब चीजें सोची थी। एक जगह तो प्रोटेस्ट हुआ, चिटगांग एम्बेसी के बाहर काफी प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन इतना कुछ जबरदस्त नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वहां पर कि जयशंकर साहब मिले पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली से, जिनका नाम है सरदार आयज सदीक। नाउ ये सरदार आयज सदीक वही है जिसने जब 2019 में ये काफी क्या नाम है, जो पूरा ये जो बालाकोट का सीन हुआ था, जब जिसने बोला था कि नहीं कांपे टांग रही हैं, कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही थी, ये वही आदमी है। इंटरेस्टिंग मीटिंग, बट एनीवेज इस मीटिंग इज जस्ट नॉट एनीथिंग। एक फोटोग्राफ बहुत कुछ नहीं भी बताती है। इट कैन बी भैया रूम में है, हेलो हाय एंड यू वॉक अवे फ्रॉम देयर। इट्स बेसिकली डिप्लोमेटिक नाइसिटीज, बट बंदा वही है। दोनों ने हाथ मिलाया है और यकीनन हमारी दुआ है कि ये अमन जो है वो बना रहे और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो है वो चल पाए। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, पाकिस्तान की जो वो लोग हैं जो मुल्क को चलाते हैं, गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल यहाँ से जो लोग बात करते हैं, जो लोग चाहे यूट्यूब पे बात कर रहे हो, चाहे टीवी चैनल पे, चाहे आर्टिकल्स लिख रहे हो, किताबें लिख रहे हो या सादी बात कर रहे हो, सभी लोग जो है जिस वक्त के वो पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज या किसी गलत चीज को अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा, ये जो चीज है, अब अगर आप देखें कि एक तरफ से जयशंकर साहब पहुंचे हुए हैं, एक तरफ से पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं, ठीक है जी, और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना भैया
कि आप किस चीज में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, किस फील्ड में जा रहे हो और कैसे जा रहे हो, कर क्या रहे हो। ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैं अगर आपको खालिदा जिया के बारे में बताऊं, इंपॉर्टेंट नेशनल लीडर थी, हसीना वाजिद ने उनको बड़ा टाइट रखा। और हसीना वाजिद के पीछे किसकी सपोर्ट थी? इंडिया की। खालिदा जिया ने भी मल्टीपल टाइम्स वजीर आजम रही हैं। कहा जाता है कि फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने ऑफिस ये हुआ। बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका बड़ा किरदार है। उनकी जो मौत है वो बांग्लादेश की सियासत के हवाले से बड़ा नुकसान है। जी, लगातार पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि मुनीर की हत्या करवाई जा सकती है, मुनीर के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मीटिंग में बुलेट प्रूफ जैकेट और शीशे लगवाए जा रहे हैं, मुनीर डरा हुआ है। क्या ये पाकिस्तान सरकार का ही नया खेल है या फिर कोई और नई साजिश मुनीर के खिलाफ रची जा रही है? नहीं, मुनीर के खिलाफ फतवा तो जारी हो गया है, ये तो आपको पता है। बहुत सारे मौलवियों ने ये फतवा जारी कर दिया है। दूसरा, देश के अंदर ही इतने सारे दुश्मन है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी, कैसे आर्मी के अंदर ही तो किसने आजीवन अपने आप को ये सीडीएस बना दिया है, सबसे सर्वोच्च पद पर रहेगा जब तक ये जिंदा रहेगा तब तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एस जयशंकर जी जो बांग्लादेश पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ढाका में पहुंचकर खालिदा जिया के फ्यूनरल में अपना योगदान दिया। जी हाँ दोस्तों, वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक लेटर सौंपा जिसे सभी लोग कुछ संदिग्ध नज़रों से देख रहे हैं कि आखिर भारत बांग्लादेश में करने क्या जा रहा है। साथ ही दोस्तों, एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वही शख्स है जिससे मिले हैं एस जयशंकर जी, जो एक वक्त 2019 में भारत ने हमला किया था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने वहां पर हमारे वीर कमांडर अभिनंदन को छोड़ा था। उस वक्त का सिचुएशन बता रहे थे अपने संसद में खड़े होकर कि किस तरह से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही थी। उसी मंत्री से आज एस जयशंकर जी मिले हैं और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया शोर मचाने लगी और चीख चीख कर कहने लगी कि भारत आया है खुद मिलने के लिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जाहिर तौर पे बाकी दूसरे लोग खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की ये उम्मीदें थी कि ये रिटायर करेगा, हम सीनियर बन जाएंगे, फिर हम कमांड लेंगे, तो उन सब के सपनों पर पानी फेरा है। तो दुश्मनों की कमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी रोचक खबर है। एक कौशगोई, एक वहां पत्रकार हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि मुनीर के सिक्योरिटी टीम में रॉ के एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, वो प्लांट किया जा चुके हैं। ये कैसे संभव हो पाएगा? और अब आई डोंट नो कैसे वो दावा कर रहे हैं, और वो अज्ञात बंदूकधारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि तमाम लोग जो काफी सिक्योरिटी में रहते थे एक एक करके चुन चुन के अज्ञात बंदूकधारियों ने मारा है। और फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के कुछ बहुत हाई ऑफिशियल्स जो हैं वो, और उनमें वो ज्यादातर वो पश्तून लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि